भूल भुलैया का राज। गांव के पास एक पुराना और सुनसान किला था जिसे भूल भुलैया कहा जाता था। यह किला इतना बड़ा और जटिल था कि लोग कहते थे जो भी इसमें दाखिल हुआ वह कभी वापस नहीं लौटा। यह किला सदियों पुराना था और इसके अंदर का नक्शा आज तक कोई नहीं बना सका। रोहन, एक साहसी इतिहासकार, ने इस किले की कहानियों को महज अफवाह मानते हुए इसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ किले में प्रवेश करने की योजना बनाई। दिन चुना गया अमावस्या की रात, क्योंकि उसी रात किले में रहस्यमयी गतिविधियों की कहानियां सबसे अधिक सुनाई देती थीं। रात को रोहन और उसके 3 दोस्त अंजलि, विजय और कर्ण टॉर्च और रस्सियां लेकर किले में दाखिल हुए। किले का मुख्य दरवाजा लोहे का था जो जोर से चरमराता हुआ खुला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। चारों तरफ घुप अंधेरा था और दीवारों पर उखड़े हुए पत्थरों के निशान थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि फर्श पर खून से सने निशान थे जो अंदर की ओर जा रहे थे। विजय ने मजाक में कहा, शायद ये हमें खजाने तक ले जाएं, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सभी के दिलों में एक अजीब डर था। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। अंदर एक गोल कमरा था जिसमें 4 अलग अलग रास्ते थे। हर रास्ते के ऊपर पुराने समय की मूर्तियां लगी हुई थीं। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया और चारों बुरी तरह चौंक गए। अंजलि ने घबराते हुए कहा, यह किसने किया? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी चारों रास्तों में से एक रास्ते से बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगीं। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं और फिर अचानक रुक गईं। रोहन ने तय किया कि वे अलग अलग रास्तों पर चलेंगे और जो कुछ भी मिलेगा उसे नोट करेंगे। सबने अपनी अपनी टॉर्च ली और अलग हो गए। रोहन का रास्ता। रोहन जैसे ही अंदर बढ़ा, उसने देखा कि दीवारों पर पुराने समय के युद्ध की तस्वीरें बनी थीं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, तस्वीरों के चेहरे डरावने दिखने लगे। अचानक एक तस्वीर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक भूतिया साया उसकी ओर बढ़ने लगा। अंजलि का रास्ता। अंजलि के रास्ते में हर तरफ शीशे लगे हुए थे। शीशों में उसे अपनी ही परछाई बार बार दिख रही थी। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, जबकि वह डरी हुई थी। शीशा टूट गया और उससे निकलकर एक कंकाल उसकी ओर बढ़ने लगा। विजय का रास्ता। विजय ने जैसे ही अपने रास्ते पर कदम रखा, उसे एक खजाना दिखाई दिया। उसने खुशी खुशी खजाने की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह खजाना काले धुएं में बदल गया। उसके चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तुम्हारी लालच तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने देगी। कर्ण का रास्ता। कर्ण के रास्ते में एक कुर्सी रखी थी जिस पर एक औरत बैठी थी। वह औरत सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। कर्ण ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अचानक गायब हो गई और उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। चारों ने जैसे तैसे वापस गोल कमरे में मिलने की कोशिश की, लेकिन गोल कमरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां कोई दरवाजा नहीं था। चारों फंस चुके थे। अचानक कमरे के बीच में एक काले धुएं का गुबार उठने लगा। उस धुएं से एक भूतिया आकृति प्रकट हुई और बोली, तुमने इस भूल भुलैया में घुसकर अपनी मौत को बुलाया है। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रास्ता बाहर नहीं गया। सुबह गांव वालों को किले से चीखों की आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने हिम्मत कर किले में प्रवेश किया, तो अंदर सिर्फ चारों के कैमरे और टॉर्च पड़े मिले। कहते हैं जो भी उस किले में गया, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस भूल भुलैया में कैद हो गई। क्या आप इस भूल भुलैया का रहस्य सुलझाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।